अपनी पसंद की जगह यानी दरिया किनारे ले गए। कि तुमने गुड़ खाया है, अभी बनते नहीं देखा, आज हम गुड़ बनता हुआ देखेंगे। जनाब डेरा इस्माइल खान में है। अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता दिनों एक निजी मसरूफियत के सबब डेरा इस्माइल खान जाने का इत्तेफाक हुआ। शदीद धुंध में शुरू होने वाला हमारा सफ़र बहुत ज़बरदस्त था। अपनी मसरूफियत के साथ साथ अपने देखने वालों के लिए भी हमने कुछ मनाज़िर फ़िल्म बंद किए। तो आएँ डेरा इस्माइल खान की सैर करते हैं। डेरा इस्माइल खान सूबा खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का एक शहर है। डेरा इस्माइल खान को अक्सर DI खान भी कहा जाता है। ये दरियाए सिंध के किनारे खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है। सरदार इस्माइल खान बलोच ने 15वीं सदी के आखिर में अपने नाम से इस शहर का नाम दिया था। पहुंच गए हैं डेरा इस्माइल खान और आबिद भाई अब काफ़ी टाइम से लोगों से पूछ रहे हैं कि अच्छा नाश्ता DI खान में कहाँ पे मिलता है। भाई छोले भाई, ये भाई मुकम्मल पैकेज ये साथ में हो गया आलू, वाह, साथ में अचार, वाह। साथ में पूरी। जी हम जनाब डेरा इस्माइल खान में हैं और यहाँ पे आधा घंटा खजल ख्वार होने के बाद पता चला है यूनिस हलवा पूरी और फ्री बाय नाश्ता। ये आपके सामने है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें आलू भी है, छोले भी हैं, पाए भी हैं, दही भी है, अचार भी है, हलवा भी है, साथ में पूरी भी है और हम तैयार भी हैं। मखमूर कलंदरी मशहूर मारूफ शायर का पता चला है कि यहाँ पे हैं, तो हम उनसे देखते हैं कि मुलाकात हो जाए। हाय हाय ओ वेले नहीं भूलदे जद डेरे दे इस सफ़र दे विच मखमूर कलंदरी मिलिया। सैयद वसीम अब्बास अल मारूफ मखमूर कलंदरी हमें अपनी पसंद की जगह यानी दरिया किनारे ले गए और अपनी कीमती गुफ्तगू से मुस्तफ़ीज़ होने का मौका दिया। वुसअत है और हुस्न इतना है कि बेपनाह है। शहरी वास्ते ये दो चीज़ें वुसअत हुस्न बे रिदा रिदा में हवा चलती पई जी, एक रिदा में चल पानी जरा चलता पिया हो दरिया दा एक रिदा में चलता इवें जरा परिंदा उड़दा वंदा हो रिदा कोई दिल है रिदा में धड़कदा है। ये उधर पे फितरत च रिदा में शायरी च रिदा हुस्न ये फितरत ही शायरी जी सर 1000 साल बाद या असा कोई पढ़सी कोई फुलेसी कोई देखसी तो वो मतलब पे सुचेसी तो सही ना भाई यार 1000 साल पहले इतना ही जहाँ लोग हाँ जरा अमन मंगते हैं कि धरती पे उंगल ये हालात होते हैं। बिल्कुल शायर जरा है वो अपने दौर का सिर्फ शायर नहीं वो मुर्रखी है, मुर्रखी बिल्कुल वो अपनी वसों का रख है। वो इन परिंदा दा इन शायर आपने सिर्फ शायरी नहीं की मशहूर रिवायती खुराक जो है वो है सोबत। हमारे मेज़बान हैं
मेहर भाई के वालिद। उन्होंने कहा कि कहीं किसी होटल पे नहीं जाना, घर में आना, सोबत हम घर में बनाएंगे। डेरा इस्माइल खान हो और खजूर ना हो। डेरा इस्माइल खान, पुराना बाजार और करीम सोन हलवा, हाजी अब्दुल्ला शाह। अच्छा चले। की वैरायटियाँ दस्ते बगैर घी का हलवा, खशखास का हलवा, अच्छा शुगर फ्री हलवा और शुगर वाला हलवा। शुगर वाला। ये सारी यहाँ पे जिनको आप सोहन हलवा कहते हैं, ये उसकी कोई मुख्तलिफ वैरायटियाँ हैं, तस्वीरें बनी हुई हैं और अच्छा। हम आज लेके जाएंगे। बगैर घी का हलवा? मेडिकेटेड हलवा, ये पॉसिबल है बगैर घी के? मेडिकेटेड हलवा। मेडिकेटेड है। हाँ जी। और ये दुकान जो है बता रहे हैं कि सन 1790 से। ओह वाओ, ये क्या चीज़ है? ये क्या है भाई? ये तो कोई एसी रिक्शा जा रहा है मुझे लगता है। जरा चेक करें ना ये। इसको खड़ा करके तो खोल के देखना यार ये चाहिए। बग्गी टाइप लगता है, जैसा बग्गी नहीं होती। इसमें दरवाजों में शीशे। हाँ? कि तुमने गुड़ खाया है, अभी बनते नहीं देखा। आज हम गुड़ बनता हुआ देखेंगे। ठीक है। रस निकल के इस टब में चला गया। ये भी रस निकला हुआ है। ये रस निकला हुआ है। ये ऊपर क्या है? ये इसका झाग है। बीमार है, जरा पता चले कि नीचे कुछ है या नहीं। अच्छा, ये रस निकला हुआ है। वो जो रेडी पे गन्ने वाला जूस बना जी आग भी डालते हैं, हम लोगों को बताता भी है कि ये बस अभी जिसको बोलते हैं पत। ये बहुत गर्म होती है मेरे ख्याल में, खाने में भी। बोलते हैं, कट्टो भी बोलते हैं। इसका रोटी के साथ खाते हैं। हाँ, रोटी के साथ भी खा सकते हैं आप। किसी इसकी घी की वो बनाते हैं, इसमें मक्खन के साथ भी खा सकते हैं। ये इसको किस मार्केट में सेल करते हैं? ये लोकल सेल करते हैं। लोकल। ये कह रहे हैं कि हम जो यहाँ पे बनाते हैं, जी। हम मार्केट की सप्लाई नहीं देते। अच्छा। हम आधा किलो, 5 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, 3 किलो इस तरह सेल करते हैं। और सही। हमारे ये सारा इधर सेल हो जाता है, ओके, क्योंकि ये प्योर फॉर्म में गुड़ बना रहे हैं। ये उसमें सिवाय घी के कुछ भी कुछ मिक्स भी- नहीं कर रहे हैं। ना सोडा मिक्स कर रहे हैं, ना कोई और चीज़ मिक्स कर रहे हैं। तो इसलिए लोग पसंद करते हैं। जो एक बार लेके जाता है वो हर बार लेके जाता है। हाजी शाहजहान साहब और उनके बेटे कमर साहब ने हमें आज गुड़ बनाते हुए दिखा दिया। बड़ा सादा सा फार्मूला नज़र आया यहाँ पे तो, कि गन्ना लिया, उसका रॉ निकाला, रॉ का ऊपर से झाग साफ़ की और बाकी रॉ को कम से कम 1.5 से 2 घंटे आंच पे छोड़ दिया। भिंडी की डंडे के साथ सफाई की, उसके बाद उसको दूसरे चूल्हे में और इसमें घी मिक्स किया साथ में, फिर इसको पकाया। माहिर कारीगर खड़े हैं, ये साथ में बड़ा सा चमचा जिसको शुपेता कहते हैं, उसके साथ हिला रहे हैं। और जब उनको महसूस होता है कि ये अब इसको हीट इतनी मिल चुकी है कि ये गाढ़ा हो चुका है और ये पक गया है, तो फिर इसको निकाल लेते हैं यहाँ पे इस फ्रेम में। जहाँ पे ये सूख जाता है, थोड़ा जम जाता है, तो इसको खेड़ के टुकड़ियों में काट के और यहाँ पे गुड़ तैयार। तो हम इनसे गुड़ तो लेके जाएंगे ना अभी चाय में डालने के लिए। सियाने कहते हैं कि आपके बावर्ची खाने में से जब से गुड़ गायब हो कि चीनी दाखिल हुई है, बीमारियां हो गई। तो गुड़ लेते हैं आज चाय।